नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरणों का संतुलन। चलिए, हाँ, आप इसके पहले क्लास जो देखे थे उसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित किया गया था। उसमें एसिडिक मीडियम भी लिया हमने और बेसिक मीडियम भी लिया। और आज की क्लास में ऑक्सीडेशन संख्या विधि से हम समीकरण को संतुलित करने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल ट्रिकी बेस आपको बताया जाएगा। आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं बनेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे कुछ ही एग्जाम्पल में आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो पूरा वीडियो अच्छे से देख नहीं पाएंगे। हर पॉइंट आप व्यू के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, वहाँ सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, एक बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। और हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके और भी मित्रों का इससे लाभ हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं और वहीं से आपको समझना है, उस छोटे ही से ही एग्जाम्पल से। बाद में बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, उस पर आप स्वयं कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। वो एग्जाम्पल है नाइट्रिक अम्ल से संबंधित होगा। ये पहला एग्जाम्पल आपको पता है, नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3 होता है। लेंगे हम HNO3 और इसकी क्रिया करा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से, Hi से। निर्माण होने वाला है NO प्लस बनने वाला है H2O और I2। यहाँ पर I2 और प्लस ये H2O। गाइस, इस बात का पहले ध्यान दीजिए कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। सबसे पहले हम जिसको बैलेंस करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले से बैलेंस है। देख रहे हैं यहाँ पर N की संख्या 1 है, यहाँ पर N की संख्या 1 है, O की संख्या 3 है, यहाँ पर O की संख्या 2 है। अब आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत जान जाइए कि अब क्रिया बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए हमने तरीका चुना है आज, कौन सा? ऑक्सीडेशन नंबर प्रोसेस। देखिए इसमें होता क्या है, पहले रिएक्शन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे जो रिएक्शन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे सबसे पहले ये देखिए कि जो ये रिएक्शन दिया गया है HNO3 प्लस Hi गिव्स आउट NO प्लस I2 प्लस H2O, किस स्टेज में है? स्टेज का मतलब क्या, वो आयनिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है? तो आप देख रहे कहीं भी आपको आयन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये आयनिक नेचर में नहीं है। तो इसको हमें आयनिक नेचर में लाना पड़ेगा। आयनिक नेचर का मतलब ये हो गया कि इसको पहले इसके समस्त जितने भी एलिमेंट किसी भी यौगिक में दिए गए हैं सबका आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से फ़ायदा क्या होगा? होगा ये कि जब ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे तभी पता चल पाएगा कौन किस में वास्तविक रूप से परिवर्तित हो रहा है। जैसे बात करें H के लिए, इसका तो H पॉजिटिव ही होगा। O की बात करें 2 नेगेटिव होगा। जब हम N की बात करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 निकल जाएगा, इसका हो जाएगा +5। उसके बाद I का -1 होता है, H का +1 होता है, सबको पता है। यहाँ पर इसके लिए -2 होगा, तो नाइट्रोजन के लिए +2 होगा, क्योंकि ये आणविक फॉर्म में है, I2 है, आयोडीन अणु है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर +1 होगा। अब गाइस ध्यान से देखिएगा किसमें किसमें परिवर्तन हो रहा है। देख रहे हैं N के पास 5 पॉजिटिव चार्ज है और इस NO में N के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है।
मतलब इस HNO3 का चेंजिंग NO में हो रहा। कंफर्म हो गया। यहाँ पर H के पास पॉजिटिव चार्ज है, सब जगह पर H के पास एक ही पॉजिटिव है। O के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, जितने भी O दिखाई दे रहे हैं सबके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी O का कहीं पर कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। और आयोडीन की बात करें कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ चल करके 0, कोई चार्ज ही नहीं आया है। मतलब इस HI का परिवर्तन I2 में हुआ है। ये बात क्लियर होगी। अब जो बात क्लियर हो गई, पहले हम उससे अलग अलग यानी हाफ रिएक्शन में लिखेंगे। जैसे देखेंगे HNO3 परिवर्तन +5 से हुआ है NO और ये 2 पॉजिटिव में देख रहे हैं। अगर हम परिवर्तन की बात करें, यहाँ लिख सकते हैं परिवर्तन या अंतर लिखें। चलिए परिवर्तन ही लिख देते हैं, मतलब चेंजिंग जो हो रही है, परिवर्तन हो रहा है इसमें कुल मिला करके 5 ये है 2 ये है, यानी कि परिवर्तन 3 का हो रहा है। केवल 3 का परिवर्तन हो रहा है। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। बस आयन इलेक्ट्रॉन विधि में कुछ और होता था। आवेश तो हम निकालते ही थे, नहीं होता था निकालते थे। आवेश निकालने के बाद परिवर्तन को चेक करते थे। परिवर्तन को चेक करने के पश्चात देखते थे कि क्या सभी एलिमेंट बराबर हैं, तो पहले सभी एलिमेंट को बराबर करते थे। यहाँ ऐसा नहीं करना है, ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करना है, ना तो एक ही बार में सारे एलिमेंट को बराबर करना है। चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरे में है आपको दिया गया HI, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है और ये जो है चेंज हुआ है I2 में, इसके पास 0 है। तो यहाँ देख रहे हैं अगर परिवर्तन की बात करें, वैसे परिवर्तन यहाँ पर -1 से 0 हुआ, इसका मतलब यहाँ परिवर्तन 1 हुआ है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर संख्या 2 है, आयोडीन 2 है, यहाँ आयोडीन 1 है, इसलिए यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, अंतर आएगा कुल मिलाकर के 2 का। यहाँ पर परिवर्तन 2 का आ रहा है। बस इसे आप समीकरण नंबर 2 यानी बहुत इजीली आपको हम बताने वाले हैं। ऐसा किसी भी चैनल पर मुश्किल है मिल पाना। जो आज आप सीखने जा रहे हो, मैं 100% पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जो आज मैं बता रहा हूँ किसी भी चैनल पर आप ऐसा नहीं पाएंगे। आप खोज करके देख सकते हैं, खोजेंगे तो यही मिलेगा। तो कहने का मतलब आप जुड़े रहिए, बहुत ही इजीली। अभी तो थोड़ा समय दे रहे हैं, और जब इसे एक बार आप अच्छे समझ जाएंगे तो बस आप ये मान चलिए कोई बड़ा से बड़ा समीकरण आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व करें, यानी मन में ही सॉल्व करके उसका रिजल्ट दे देंगे। चलिए प्रयास हम वही करते हैं कि आप मन में सॉल्व करके दीजिए। देखेंगे यहाँ पर अंतर 2 का आया, अंतर 3 का आया। अब आपको करना क्या है, यहाँ लिख सकते हैं ये समीकरण 1 हो गया, गुणे कर लेंगे, यहाँ पर 2 आया है 2 कर लेंगे, प्लस समीकरण जो 2 आया हुआ है इस समीकरण 2 में गुणा कर लेंगे 3 से। अच्छा जोड़ेंगे तो इससे प्राप्त क्या होगा, आंशिक संतुलित समीकरण। ध्यान दीजिएगा, आंशिक संतुलित समीकरण प्राप्त होगा। हमारे कहने का मतलब पूरी तरह से संतुलित नहीं होगा, हो सकता है पूरी तरह संतुलित हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो रिएक्शन को वहीं स्टॉप करेंगे, यदि ऐसा नहीं होता है तो रिएक्शन को आंशिक तो है ही, उससे आगे बढ़ा लेंगे। अभी हम बताते हैं। चलिए समीकरण 1 आपका ये है, इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2HNO3, गिव्स आउट करेंगे 2NO। और ध्यान दीजिए अब जो चार्ज लगाए थे हम उसको हटा देते हैं, क्योंकि जब गुणा करेंगे, गुणा करने के दौरान जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखें उसे हटा देंगे। हाँ, इसमें समीकरण 2 में आपको 3 से गुणा करना। समीकरण 2 आपके सामने ये है, ये हो जाएगा 3HI और गिव्स आउट करेंगे यहाँ पर 3I2 हो जाएगा। चलिए अब दोनों को पहले जोड़िए जो आंशिक मिलने वाला है। यहाँ पर 2HNO3 प्लस 3HI गिव्स आउट 2NO प्लस 3I2। देखिए ये जो समीकरण मिला है ये वास्तव में एक आंशिक संतुलित समीकरण मिला। हो सकता है पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, इसीलिए इसका नाम हमने आंशिक दिया है। देखिए n की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पर भी n की संख्या 2 है,
आई की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ आई की संख्या 6 है। अच्छा, जो परिवर्तन हो रहा था पहले उसे ही हमें बैलेंस करना है। आई की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आई की संख्या 6 है। तो अब ये आंशिक तो है ही, इसे संतुलित करने के लिए जो छोटे मोटे मॉलिक्यूल लगने की ज़रूरत पड़े उसको आप यहाँ रख करके अब क्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। यानी आवश्यकता अनुसार कुछ को जोड़ करके बैलेंस करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ आयोडीन मतलब I2 3 दूनी 6 हुआ, यहाँ पर केवल 3 ही है। तो ऐसी दशा में आप 3HI बढ़ा सकते हो। I अकेले तो आएगा नहीं, I2HI के साथ आएगा, 3HI कर देंगे तो 3 और 3 6, यानी कि 6I2 यहाँ पर भी है कुल मिलाकर के आयोडीन, और 6 आयोडीन यहाँ पर भी हो गया। अच्छा, बात करें फिर H की बात करें, क्योंकि N तो बराबर हो गया था। H की बात करें तो 3 3 6H हो गया और 6 2 8H हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 2 8H हो गया, और यहाँ पर H की संख्या कुछ भी नहीं है, तो H कैसे आएगा? H2O के रूप में आएगा। H2O आप लिख सकते हैं, अभी नहीं लिखेंगे, पहले O भी देख लीजिए कितना है। यहाँ पर 3 दूनी 6 O है, यहाँ पर केवल 2 O है, यानी कि 4 O की ज़रूरत है। तो 4 O आएगा जब आप 4H2O लिखोगे। अच्छा, 4H2O के लिखने से 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन भी चाहिए था, 3 3 6 और 2 8। देखिए एकदम बहुत प्यार से ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर करेंगे क्या, 2HNO3 प्लस 3 3 6HI, ये 6HI हो गया। आप गिप्स आउट करोगे, गिप्स आउट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 2NO हो गया प्लस 3I2 हो गया प्लस 4H2O हो गया। बस वेरी सिंपल है ये, आपको बेहतर समझ में आया होगा। बहुत आसान सा रहा ये, एकदम सरल सा एग्जाम्पल रहा जिसको उन्हें बहुत ही इजीली समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में भी आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, फिर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं आपको बताने के लिए। तब तक आपको जो हमने बताया, चाहे पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के या किस तरीके से आप अपनी कॉपी में इसको उतार सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उस दूसरे एग्जाम्पल को भी देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है। सारी चीज़ें वही होंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना पद हमने लिखा है उतने ही पदों का प्रयोग फिर करेंगे, लेकिन देखते हैं कि आप उसे कितना तेज समझते हैं। चलिए, ये रिएक्शन दूसरा है Ag, यानी कि आपको सिल्वर दिया जा रहा है प्लस NO3 1 नेगेटिव है प्लस H पॉजिटिव है और गिव्स आउट है ये दिया गया Ag पॉजिटिव प्लस NO प्लस H2O प्लस H2O। चलिए, रिएक्शन लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप शुरुआत वहीं से करिए जहाँ से हमने बताया था। शुरुआत में पहले क्या करना है, पहले आपको देखना है कि क्या ये आयनिक फॉर्म में है। यदि ये आयनिक फॉर्म में है तो भी अच्छी बात है, यदि आयनिक फॉर्म में नहीं होगा तो उसको आप कर लीजिए। जैसे देखिए Ag के पास कोई चार्ज नहीं है तो निश्चित है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो 0 हो जाएगा। यानी ऐसे कर लीजिए, ये Ag है, Ag से हुआ होगा ये Ag पॉजिटिव। देखिए ये पहले से दिया गया है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये है 0। अब देखा जाए अगर अंतर की बात करें, अंतर या परिवर्तन की बात करें तो केवल 1 का हो रहा है। Ag से Ag पॉजिटिव में केवल 1 का परिवर्तन हो रहा है। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा है NO3 1 नेगेटिव। NO3 1 नेगेटिव से ये हो रहा है NO। अब देखिए NO हो रहा है, इसकी बात करें तो इसके ऊपर अगर देखा जाए 3 दूनी 6 1 प्लस 5 चार्ज आएगा और यहाँ पर इसके पास अगर -2 तो इसके पास +2 आएगा। यहाँ हम कर सकते हैं ये +5 है और यहाँ पर +2 आएगा। अंतर अगर देखा जाए हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंतर यहाँ पर आएगा 5 में से 2 निकल जाएगा, अंतर कुल आएगा 3 का। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए।
क्लियर हुआ इतनी बात? कैसे हमने किया, ये जो Ag है इसके पास कोई भी चार्ज पहले से नहीं दिया गया था, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। फिर आगे देख रहे हैं Ag पार्टिव पहले से दिया गया है, तो दोनों के बीच का अंतर केवल 1 का है, यानी कि 0 से +1 हो रहा है, यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरे वाले समीकरण में देख रहे हैं NO3 1 नेगेटिव दिया गया है, ऐसे में N के पास 1 पॉजिटिव आएगा, और NO में देखा जा रहा है O के पास 2 नेगेटिव था, तो N के पास 2 पॉजिटिव आएगा। अब अंतर की बात करें तो 5 में से ये 2 निकल जाएगा, कुल मिलाकर के 3 का अंतर आएगा। अब क्या करना है, इस 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में, इस 1 का गुणा नीचे वाले समीकरण में, यानी आप लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 प्लस इक्वेशन सेकेंड इंटू 1। इसे आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो मिलेगा वह समीकरण, याद रखेंगे इस बात को, यही सबसे अलग है, आंशिक संतुलित समीकरण मिलेगा। ये आंशिक संतुलित समीकरण मिलेगा ये। चलिए करते हैं, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3Ag, और गिफ्ट आउट हो जाएगा ये 3Ag पॉजिटिव। अब ऊपर वाले 1 है, 1 से गुणा इसमें करेंगे तो वही उतर जाएगा, NO3 1 नेगेटिव, गिफ्ट आउट NO। देखिए चार्ज हमने बताया था कि जो हम लगाएंगे बाद में उसे हटा लेंगे, हमने इसे लगाया और इसे लगाया, देखिए उसको हटा ले, और जो नेचुरल दिया गया था पहले से ही उसको वैसे के तैसे रहने दिया हमने। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़िए तो मिलेगा क्या, 3Ag प्लस NO3 1 नेगेटिव, गिफ्ट आउट करेंगे 3Ag पॉजिटिव मिल जाएगा प्लस NO मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्या बराबर है क्या नहीं बराबर है, चूंकि इसका नाम आपने क्या दिया है, आंशिक संतुलित समीकरण। देखिए Ag की संख्या 3 है, Ag की संख्या यहाँ पर भी 3 है, N की संख्या 1 है, N की संख्या 1 है, O की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर O की संख्या कुल मिलाकर के केवल 1 ही दिया गया है। तो अगर यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो इसका अर्थ होगा इधर अभी 2 O की कमी है, और 2 O लाने के लिए आप 2H2O जोड़ोगे, ऐसा करेंगे। और जैसे 2H2O जोड़ेंगे, आपको पता है यहाँ पर ये जो H पार्टिव दिया गया है इसका मतलब कंफर्म हो गया, इसे एसिडिक नेचर में ही बैलेंस करना है, पहले से ही दे दिया गया H पार्टिव, इसका मतलब एसिडिक नेचर में बैलेंस होगा। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर आप करेंगे क्या, 4H पार्टिव जोड़ देंगे, बाकी यह बैलेंस हो जाएगा। आप ऐसा करिए, यहाँ पर 3Ag दिखाई दे रहा आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाएगा 3Ag प्लस NO3 1 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, गिफ्ट आउट करेंगे, ये हो जाएगा 3Ag पॉजिटिव, 3Ag पॉजिटिव प्लस NO प्लस 2H2O। अब इसे पहले हम दिखा दें कि आप क्रिया सही है। Ag की संख्या बराबर है N की संख्या बराबर है, O यहाँ पर 3 है, O यहाँ पर भी 2 ये और 1 ये 3 हो गया, H की संख्या यहाँ 4 है, 2 दूनी 4 हो गया। अब चार्ज की बात कर लें, यहाँ पर 1 नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव में से जब 1 नेगेटिव निकल जाएगा तो 3 पॉजिटिव बचेगा इधर, और इधर भी 3 पॉजिटिव। इस प्रकार से आंशिक के बाद ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। ये आप इसे भी देख सकते हैं, एक बार आंशिक हुआ और बाद में चल करके संतुलित हो गया। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि ये कितना आसान लग रहा है। पहले लगता था कि अरे भाई यहाँ से ले करके यहाँ तक इतना बड़ा रिएक्शन, बाप रे बाप, इतना करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन कुछ नहीं कठिन काम है, आप शुरू से बस लास्ट तक जुड़े रहिए, हटिए मत, वीडियो को लगातार देखते रहिए, रुक रुक करके देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमने कहा क्या, शुरू में हमने कहा कुछ ही सेकेंडों में आप किसी भी रिएक्शन को, चाहे ऑक्सीडेशन मेथड हो चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो, आप अच्छे से कर सकते हैं। चूँकि आपने पिछला क्लास हमारा 2 वीडियो देखा, उसमें आपको खूब अच्छा लगा, क्योंकि हम कमेंट और आपके शेयर के जरिए हमको पता चला कि आप अच्छा शेयर भी किए हैं, अच्छा कमेंट भी किए हैं, और खूब लाइक भी आया हुआ है। इससे हमको पता चलता है कि आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। आप इसी तरह से विश्वास बनाए रखिए,
आपके लिए केमिस्ट्री एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। आप देखते ही किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अपने मन में जो भी समस्या हो कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, सब कुछ सॉल्व होगा बस इसी चैनल के जरिए। बस आप विश्वास के साथ जुड़े रहिए बस। चलिए इसे आप कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नया एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब स्तर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आप समझ लीजिए कि निम्न से हम उच्च की ओर चल रहे हैं, लेकिन आपको फील ही नहीं होने देंगे कि उच्च है। अभी देखेंगे आप अगले रिएक्शन में, जबकि उससे उच्च रिएक्शन है, हाई पावर का रिएक्शन है, लेकिन आपको लगने ही नहीं देंगे कि हाई पावर का रिएक्शन है। आप विश्वास हो जाएगा कि नहीं अब सब कुछ आसान है। चलिए देखेंगे इसे। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल आगे बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा उससे ऊंचे स्तर का होगा। ये है कॉपर Cu प्लस HNO3 गिफ्ट आउट करेंगे Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस ये H2। थोड़ा सा उससे हाई लेवल का है ये। Cu प्लस HNO3 प्लस गिफ्ट आउट Cu NO3 का होल ट्वाइस। हाँ ये NO2 के लिखेंगे यहाँ पर, NO नहीं NO2 करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करें। देखिए कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर या कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है। आप इसको स्वयं पहले ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में लाइए। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इसकी बात करें तो +1, इसकी बात करें तो -2, इसकी बात करें तो +5 हो जाएगा, इसकी बात करें देखिए ये 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर इतने हिस्से की बात करें तो ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरे 2 नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर 2 नेगेटिव होगा तो इसके पास 2 दूनी 4, ये जा करके इसके पास 4 पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 2 नेगेटिव, यहाँ पर 1 पॉजिटिव। चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहा है, ये N जो है N 4 पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि परिवर्तन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 5 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव में जा रहा है, ये 0 से ये 2 पॉजिटिव में जा रहा है। मतलब कह सकते हैं इसका परिवर्तन इसमें हो रहा है और इस N का परिवर्तन इस वाले N में हो रहा है। चलिए पहले लिखते हैं क्या, Cu का परिवर्तन हो रहा है, Cu 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 0 कर देते हैं, यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अंतर केवल 2 का आ रहा है, अंतर बराबर 2 का आ रहा है। देखिए समझिएगा बहुत कठिन नहीं है, लगेगा ही नहीं कठिन है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। सेकेंड वाले में देख रहे हैं ये है HNO3, यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्ज है और गिफ्ट आउट हो रहा है ये NO2, यहाँ पर इसके लिए 4 पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर अंतर की बात करें, यहाँ अंतर केवल और केवल 1 का हो रहा है, क्योंकि 5 से 4 हो रहा है, अंतर केवल 1 का हो रहा है। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, ऊपर वाले समीकरण में यानी कि समीकरण 1 में आप गुणा करेंगे 1 से और समीकरण 2 में आप गुणा करेंगे 2 से। बहुत अच्छा कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक है कि समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो आंशिक संतुलित समीकरण मिलेगा। आप पहले भी एग्जाम्पल में देख चुके हैं। चलिए करते हैं, तो मिलेगा क्या, Cu और गिफ्ट आउट करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा Cu NO3 का होल ट्वाइस और दूसरे वाले में आप करेंगे 2HNO3 गिफ्ट आउट करेंगे 2NO2। यहाँ पर करने के बाद इसको हम जोड़ेंगे जैसे पहले करते थे। यहाँ पर हो जाएगा Cu प्लस 2HNO3 और गिफ्ट आउट हो जाएगा ये Cu NO3 का होल ट्वाइस
प्लस 2NO2। ध्यान दीजिएगा, ये हमने कहा था कि आंशिक रूप में मिलेगा। कैसे? देखिए Cu की संख्या बराबर है, NO3 के पास चलिए, NO3 की संख्या 2 है, यहाँ भी NO3 की संख्या 2 है। हाँ, लेकिन इसमें एक NO2 आया हुआ है, यानी कि 2N इसमें एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो 2N हमको और लाना होगा इस साइड में। 2N इधर तभी आ पाएगा जब आप 2HNO3 जोड़ोगे। देखो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, 2HNO3। जैसे 2HNO3 जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको NO2 मिल जाएगा। 2N चाहिए था, 2NO2 मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, जैसे यहाँ 2NO2 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक NO2 मिलता है तो एक O एक्स्ट्रा होता है HNO3 में। से समझिए, एक HNO3 में यदि एक NO2 निकलता है, इसमें एक O एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि 3 O है। ऐसे ही जब 2HNO3 आएगा तो 2NO2 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2O एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर हुई बात ये? अब यहाँ पर 2O एक्स्ट्रा हो गया। अब 2O एक्स्ट्रा होने के साथ साथ, क्योंकि इसका संबंध केवल इससे करा रहे हैं, इसका तो इससे बैलेंस हो गया, 2O एक्स्ट्रा है यहाँ पर। अच्छा, 2O अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब यहाँ पर 2O लाना पड़ेगा, और 2O लाने के लिए 2H2O लिखना पड़ेगा, तभी 2O आ पाएगा यहाँ पर। और देखिए, अब बात रही H की, ये तो सब बराबर है, 2 और 2, 4H इधर हो गया, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4H इधर हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। देखिए कितना जल्दी रिएक्शन सॉल्व हो गया, कितना बड़ा रिएक्शन था ये। आप करेंगे क्या, Cu प्लस 4HNO, सॉरी 4 हमने यहाँ लिख दिया, 4HNO3 गिव्स आउट Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। ये जा करके अगर देखेंगे तो अब क्रिया बिल्कुल बैलेंस दिखाई देगी। आप कर सकते हैं इसको, हम इसे हटा देते हैं। देखिए कितना इजी हो गया। हमको लगता है कि पिछले वाले एग्जाम्पल से भी कम समय देना पड़ा, जबकि ये एग्जाम्पल उससे हाई लेवल का था ये। चलिए इसे भी आप कर लीजिए, इसको उतार सकते हैं, पास करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बेसिक मीडियम में बैलेंस किया जा सकता हो। बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल अभी हमने नहीं लिया, तो वो भी आज इसी क्लास में बेसिक मीडियम भी पूरा कर लेते हैं। जैसे बेसिक मीडियम का एक एग्जाम्पल है Cl2 प्लस OH नेगेटिव। देखिए OH नेगेटिव के आने से समझ जाइएगा कि बेसिक मीडियम शुरू हो गया। OH और यहाँ पर Cl नेगेटिव कर सकते हैं, प्लस ClO3 1 नेगेटिव, प्लस यहाँ पर H2O दे दिया गया। कन्फर्म है यहाँ पर जो OH दिखाई दे रहा है, OH के कारण इसका मीडियम जो होता है वो बेसिक हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 0, यहाँ पर -1 तो दिया ही गया पहले से। यहाँ पर करेंगे 3 दूनी 6, 6 में से जाएगा 5, इसके पास आएगा +5, तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं। ये -2 है और ये +1 है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि O और H में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। यही Cl एक बार इसमें जा रहा है और यही Cl एक बार इस Cl5 में जा रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये है आपका Cl2 जो कि 0 है, यहाँ पर ये Cl नेगेटिव हो रहा है, यानी कि 1 का अंतर आ रहा। अगर अंतर की बात करें, यहाँ पर अंतर बराबर 1 तो है, लेकिन संख्या इसकी 2 है, इधर 1 है, इसलिए 2 से गुणा करेंगे, कुल मिलाकर के अंतर 2 का आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। देखिए दूसरा है, यही Cl2 है और इस Cl2 का चेंजिंग जो हो रहा है, ClO3 1 नेगेटिव में नेचुरली दिया गया है, और यहाँ पर ये 5 पॉजिटिव है, यहाँ पर 0। अंतर देखेंगे तो कुल मिलाकर के अंतर तो 5 का आ रहा है, लेकिन संख्या 2 होने के कारण कुल मिलाकर के ये अंतर 10 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अंतर कितने का आया है, 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का आया, 10 का आया है। तो आप चाहें तो इसको हटा करके 2 1 के 2 कर लिए, 2 पंचे 10 कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए,
यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में गुणा करेंगे 5 से, प्लस समीकरण 2 में गुणा करेंगे 1 से। ऐसा करके समीकरण जो प्राप्त होगा उसको आंशिक संतुलित समीकरण कहेंगे। चलिए कर लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5Cl2 और गिव्स आउट हो जाएगा 5Cl नेगेटिव। फिर यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा केवल Cl2 और गिव्स आउट हो जाएगा ClO3 1 नेगेटिव, क्योंकि नेचुरली नेगेटिव लगा था हमने लगा दिया। दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5 और 1 6 Cl2 हो जाएगा, गिव्स आउट करेंगे 5 Cl नेगेटिव प्लस ClO3 1 नेगेटिव। ये जो समीकरण मिला हुआ है ये वास्तव में आंशिक संतुलित समीकरण है। यहाँ लिख देते हैं ये आंशिक संतुलित समीकरण है ये। और आंशिक संतुलित समीकरण का मतलब पूरी तरह से संतुलित नहीं है। यहाँ देखेंगे क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए Cl की संख्या यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया, वैसे यहाँ पर 5 और 1 6 ही है, तो हम तो कहेंगे इसको 6 ही कर दीजिए, मतलब इसमें से 3 निकाल दीजिए। जोड़ने के बाद भी इसे अगर करना चाहें तो यहाँ पर ऐसा करिए -3 Cl2 कर दीजिए। ये अपने अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि अपने अनुसार करने का मतलब आंशिक के बाद स्वयं कुछ न कुछ करेंगे अपने अनुसार, जो ताकि समीकरण सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 3 Cl2 को हमने माइनस कर दिया। आप याद रखेंगे 3 Cl2 जब माइनस हो जाएगा तो 3 Cl2 3 दूनी 6 बचेगा, 5 1 6 बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब बात करें यहाँ पर Cl तो बराबर हो गया, लेकिन O की संख्या यहाँ पर 3 है, तो ऐसा करिए इसी साइड में O और H की संख्या को बराबर कर लीजिए। ऐसा करने के लिए आप 3H2O करेंगे तो 3O हो गया, ये 3O 6O हो गया, 3 दूनी 6 H भी हो गया। अब इधर अगर आपको जोड़ना है तो आप 6OH नेगेटिव कर दीजिए, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। देखिए 6 में से 3 जाएगा, ये 3Cl2 बचेगा प्लस 6OH नेगेटिव बचेगा, गिव्स आउट करेंगे ये 5Cl नेगेटिव हो जाएगा प्लस ClO3 1 नेगेटिव प्लस 3H2O हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये रिएक्शन बहुत ही इजीली देख रहे हैं। 3 दूनी 6, 5 और 1 6 हो गया, 6O की बात करें 3 दूनी 6O हो गया, H की बात करें 6 है, 3 दूनी 6 हो गया। सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस है। और आज की क्लास में हमने दोनों मीडियम देख लिया। दोनों मीडियम का मतलब एक मीडियम था एसिडिक मीडियम और दूसरा मीडियम था इसका बेसिक मीडियम, और एक मीडियम और बताया हमने, एक था न्यूट्रल मीडियम, जिसमें ना तो H पॉजिटिव लगा और ना ही OH नेगेटिव लगा। आप समीकरण पिछले में देख सकते हैं, ऐसा भी समीकरण था शुरुआत से हमने, जो शुरुआत जिससे हमने किया वहाँ पर ना तो H पॉजिटिव दिखाई दिया था ना OH नेगेटिव। ऐसे समीकरणों को न्यूट्रल इक्वेशन भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या विधि से तो किया, लेकिन उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का प्रयोग नहीं किया। आगे एग्जाम्पल हमने देखा एसिडिक मीडियम में, और ये लास्ट का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि बेसिक मीडियम में है। इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। हमें विश्वास है कि आपने जितना भी देखा, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन विधि रहा, चाहे वो ऑक्सीकरण संख्या विधि रहा, आपको खूब अच्छे से समझ में आया है। और यदि नहीं आया है, कोई समस्या है, तो आप ज़रूर कमेंट में इस बात को लिखा करिए कि जी सर आया है या हमें कोई समस्या है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को इंगित नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। हम तो यही समझेंगे आपको अच्छे से आ रहा है, वैसे हम अच्छे से प्रयास करके पढ़ा भी रहे हैं, कोई ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ रहे हैं जहां आपके लिए परेशानी का सबब बने। इसलिए फिर भी हम चाहते हैं यदि कोई आपका सुझाव हो, कोई आपका हमें मतलब कि सुझाव देना चाहते हो, या कोई इस प्रकार की समस्या हो कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया, आप ज़रूर उसे कमेंट में करेंगे तो अच्छा भी होगा और उसे हम सुधार करने का, इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। बस आज की क्लास को यहीं क्लोज करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।